नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आयत, वर्ग और वृत्त में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, वृत्त में और आयत में या वर्ग हो सभी में कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे आयत की लंबाई में वृद्धि कर देगा, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी और कमी कर देगा, फिर पूछेगा उसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने 3 शेप लिए हैं, आयत, वर्ग और वृत्त। तीनों पर आधारित हम टोटल 4 प्रश्न लेकर आए हैं। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं फंसेगा। इन्हीं 4 प्रश्नों में अगर अच्छे से आपने फार्मूला सीख लिया, छोटा सा फार्मूला है, उसी के ज़रिए यानी सभी जितने भी हैं आयत, वर्ग, वृत्त पर आधारित प्रश्न आते हैं, इस तरीके से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, यहाँ आयत की लंबाई को 20% कम किया जा रहा है, चौड़ाई को 15% कम किया जा रहा है और उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी को बताया गया है। यहाँ पे बताओ कितनी होगी। तो देखिए, चाहे कमी पूछे चाहे वृद्धि पूछे, सभी के लिए फार्मूला एक ही हम यूज करेंगे, बशर्ते आप तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, सब निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लंबाई में 20%, ठीक है, चौड़ाई में 15%, ठीक है, कम कर देने पर कमी हो रही है, यानी लंबाई में भी कमी हो रही है, चौड़ाई में भी कमी हो रही है। जब बात करें कमी की, ठीक है, या कम करने की, तो समझ जाना वो नेगेटिव में वैल्यू रखी जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रतिशत हमें कमी निकालनी है, ठीक है, प्रतिशत कमी पूछा गया है, तो कमी हमें पहले से पता है क्योंकि दोनों वैल्यू नीचे घट रही हैं, तो भैया क्षेत्रफल भी तो नीचे घटेगा। अगर एक की वृद्धि होगी और एक की कमी की जा रही है लंबाई में, इस तरीके से है, तब यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, रिजल्ट हमारा घटेगा। तब के लिए दोनों चीज़ें निकालते हैं। जब दोनों चीज़ें नीचे की तरफ घटाई जा रही हैं, यहाँ पे कम की जा रही हैं, तो उसका जाहिर सी बात है क्षेत्रफल कम होगा। लेकिन कितना प्रतिशत कम होगा तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। देखिए, x हम पहला मानते हैं। जैसे लंबाई को 20% कम किया गया, तो कमी करने पर यानी 20 माइनस 20 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? -20। और 15% चौड़ाई भी कम की जा रही है, तो इसको भी हम माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे यहाँ का। अब ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी हैं? दोनों के नेगेटिव हैं, तो आप यहाँ दोनों नेगेटिव रख देंगे। -20 गुणे -15, ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा? 100, जैसा कि यहाँ पे फार्मूले में देख रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस है, तो माइनस का यहाँ पर 35 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी नंबर, लेकिन हम इसे काट देते हैं। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, ऊपर लग गया 3 बार। देखिए, माइनस माइनस हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेंगे। 3 एकम 3, ये प्लस हो जाएगा इधर, यानी प्लस का 3 आ जाएगा। अब -35 से जो प्लस का 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 32, और माइनस में वैल्यू होगी क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी दिख रही है। तो ये माइनस में जब आएगी तो माइनस ये 32%, तो 32% की क्या हो रही है? कमी। और माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आप बताएंगे कमी को दिखाता है। अगर यहाँ पर प्लस में आता रिजल्ट तो हम वृद्धि को बताते कि 32% की वृद्धि हुई है। आगे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमने हर टाइप से प्रश्न लिए हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कमी जो बताई गई वो है 32% की कमी, ठीक है, देखने को मिलेगी। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी? 32% की। तो चलिए इसका नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किसी आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 12% कम की गई। देखिए, एक आयताकार का खेत है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बढ़ाई गई, यहाँ पे बताया गया है 12% कम की गई। बताइए उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा? तो हमें नहीं पता, तो देखिए उसी तरीके से लगाएंगे। अब प्रतिशत वृद्धि होगी या घटेगा, तो कमी या वृद्धि के लिए प्रतिशत में परिवर्तन देखेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहली हमारी वैल्यू है कितनी? बढ़त, यानी 18% की बढ़ाई गई। जब बढ़ाई गई की बात करेगा तो इसको प्लस में रखना है। देखा है, चौड़ाई को 12% कम किया गया। जब कम करने की बात करें तो उसमें से माइनस कर देना, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे रख देना है, फिर गुणा कर देना है -12 से। ठीक,
अब यहाँ पे 100 से कर देंगे, वो फार्मूला पहला वाला ही यहाँ पे अप्लाई हमने किया। ठीक, इस तरीके से रखना है। अब देखिए -12 है तो इधर से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये संख्या कट रही, किससे कट रही है, देखो ये 4 से यहाँ पे भी कट जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्टली इसको हम मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ में तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी सी संख्या है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे गुणा ही, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं आपस में। ठीक, और उसके बाद हम डेसिमल लगा लेंगे, चाहे तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं। डायरेक्टली से हम काटेंगे 2 से, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, 0 हो गया। अब इसे काट देंगे हम, यहाँ पर भी 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर बचा है 9 और यहाँ पर बचा है 6। ठीक है, ये माइनस का 6 है। इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 नाम 54, तो यानी माइनस का यहाँ पर मिलेगा 54 और यहाँ नीचे है 25। 25 से जब इसे भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट 16 बार। माइनस में तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा कितना, 2.16। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा। अब इसका आंसर देखेंगे क्या बनेगा। देखिए अब 6 से जब माइनस करेंगे तो 2 बार 0 यहाँ लगा लेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या थी। 2.1 और 6, कुछ इस तरीके से इसको माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 से 6 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ बचा 9, 9 से 1 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ बचा 5, 5 से 2 जाएगा बचेगा 3, यानी 3.84 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बाई मिस्टेक हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 3.84। अब देखिए ये संख्या छोटी वाली थी, माइनस में, है प्लस में, तो प्लस में आंसर आया है, यानी यहाँ पर इतनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। तो हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आंसर इसको सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब बात करेगा वृत्त का व्यास हो, चाहे यहाँ पर त्रिज्या हो, ठीक है, या परिधि की बात करेगा, तो आप लोगों को यही फार्मूला लगाना है। जब बढ़त की बात करेगा तो 2 बार उसे पॉजिटिव के साथ लिखना है, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब व्यास बढ़ाया जाएगा तो उसकी क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 10 लिखना है, यानी 2 बार इसे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और दोनों की वैल्यू हम 10-10 ही रखेंगे इसमें। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर ये 10 दूना हो जाएंगे 20 और प्लस का हो जाएगा इधर का 1, तो टोटल देखा जाए तो 21%। ये प्लस में है तो 21% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा बढ़ाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। अब कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये हमें पता करना है, तो वृद्धि प्रतिशत हमें निकालनी है। उसके लिए यहाँ पे दोनों भुजाओं, जैसे बढ़ा बोला गया है यानी इंक्रीज़ हुआ है, तो हम दोनों की वैल्यू को प्लस में रखेंगे। तो 25 यहाँ भी रहेगी, 25 यहाँ भी रहेगी। ठीक है, और 25 यहाँ पर भी, दोनों की दोनों हमारी यही वैल्यू यहाँ पे रहेंगी और डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यानी 25-25 जोड़ेंगे 50 हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25-25 का हम अगर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो आ जाता है कितना 625, और 100 से अगर भाग देंगे यहाँ पर तो 0.2 के बाद लग जाएगा, यानी हम दशमलव प्लस में करके 6 मतलब 6.25 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दशमलव हमने कैसे बनाया, देखिए काटने से बेटर है। इन दोनों का वर्ग 25 का वर्ग देखेंगे 625 होता है, और 100 से यहाँ पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56.25% आ जाएगा, और प्लस में है तो 56.25% क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगी, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से चारों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इसी पर बेस्ड आपको कहीं ना कहीं एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।